अस्सलामुअलैकुम ऑल, आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो वेलकम गाइस। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एंड अप्रोक्सीमेटली आई हैव टॉट सो फार 15 to 16 स्ट्रक्चर। अभी तक हमने प्रेजेंट में एटलीस्ट लाइक 15 to 16 स्ट्रक्चर पढ़ लिए हैं। तो एक्चुअली वो प्रेजेंट के स्ट्रक्चर थे। अब देखिएगा हाउ टू मेक अ पास्ट, हम उसका पास्ट कैसे बना सकते हैं एंड पास्ट में कौन से हेल्पिंग वर्ब होंगे और कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले देखिए मैं बात करने जा रहा हूँ वांट टू स्ट्रक्चर की। हमने प्रेजेंट पढ़ लिया, उसका प्रेजेंट था आई वांट टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। सो अब देखिए कोई अगर आप सेंटेंस कहना चाहते हो कि मैं इंग्लिश सीखना चाहता था, मैं यूएसए जाना चाहता था, मैं ये काम करना चाहता था, वो टीचर बनना चाहती थी, तो था थी जब हम बात कर रहे होते हैं हमारे जहन में एक ही बात होती है कि अब हम जो है वॉज का इस्तेमाल करेंगे या हम वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वॉज वर्ड बिल्कुल पास्ट में हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई डिफरेंस लाइक रूल्स होते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं वांट टू का आप पास्ट कैसे बना सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिएगा फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वांटेड टू, वांट में हम ईडी का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस वांटेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब प्रेजेंट के जो हेल्पिंग वर्ब थे हमारे पास वांट टू के, वो थे डू और डज। यहाँ पे पास में जो हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास वो है डिड, DID, डिड। ठीक है, अब देखिएगा एग्जाम्पल अफर्मेटिव कैसे बन सकता है। वांटेड टू के बाद फर्स्ट फॉर्म है एंड मैं इंग्लिश सीखना चाहता था। आई एम टॉकिंग अबाउट द पास्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट। मैं इंग्लिश सीखना चाहता था, आई वॉन्टेड टू लर्न इंग्लिश, क्योंकि हम यहाँ पे ये वॉन्टेड के बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, आई वॉन्टेड टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखना चाहता था, पास्ट है। वी वॉन्टेड, नंबर 2, वी वॉन्टेड टू अप्लाई फॉर जॉब, हम जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते थे। My mother wanted to cook some like a new dishes for me. मेरी मदर जो है वो न्यू डिशेस पकाना चाहती थी मेरे लिए। My brother wanted to buy house. मेरे भाई घर खरीदना चाहते थे। याद रखिएगा गाइस, हम पास्ट की बात कर रहे हैं, कोई काम हम करना चाहते थे, अब हमने वो काम किया या नहीं किया, इट्स डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, तब हम यूज़ कर सकते हैं आई डिड इट, आई डिडंट डू इट। अब देखिएगा इसका नेगेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव कैसे बना सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वांट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो डिड नॉट के बाद आप सोच रहे होंगे अफर्मेटिव में तो वांटेड आ रहा था, अब यहाँ पे जब डिड नॉट आ गया तो वांट कैसे आ रहा है। तो एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द ग्रामर आफ्टर द डिड या आफ्टर डिड नॉट, सो वी हैव टू यूज़ द वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ग्रामर के रूल के मुताबिक डिड नॉट के बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। सो वांटेड एक्चुअली सेकंड फॉर्म थी, तो फर्स्ट फॉर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, वांट। अब देखिएगा आई डिड नॉट वांट टू गो आउट ऑफ कंट्री, आई डिड नॉट के बाद वांटेड टू मैंने इस्तेमाल नहीं किया, आई डिड नॉट के बाद वांटेड जो हमारा कहाँ पे चेंज हो रहा है, वांट टू में। आई डिड नॉट वांट टू गो टू आउट ऑफ कंट्री, मैं बैड मुल्क जाना नहीं चाहता था। माई ब्रदर डिड नॉट वांट टू फाइंड अ न्यू जॉब, मेरा जो भाई है वो न्यू जॉब तलाश करना नहीं चाहता था। अली डिड नॉट वॉन्ट टू प्ले ऑल द टाइम, अली हर वक्त खेलना नहीं चाहता था। अगेन मैं आपको कह रहा हूँ कि अगेन जस्ट लाइक देखिएगा वॉन्ट डिड नॉट के बाद हमें वॉन्ट टू का इस्तेमाल करना है। एंड वी डिड नॉट वॉन्ट टू विन द मैच, हम मैच जीतना नहीं चाहते थे, मे बी वी लॉस्ट इट, सो वी कैन यूज़ इट। अब देखिएगा इंटेरोगेटिव का रूल क्या है। इंटेरोगेटिव में डिड का इस्तेमाल आप पहले करेंगे, डिड सब्जेक्ट वांट टू फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिएगा डिड यू वांट टू लर्न इंग्लिश, दोबारा अगेन डिड आ रहा है तो हमें फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। हम डिड यू वांटेड टू कहेंगे तो अकॉर्डिंग टू द ग्रामर हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सो डिड यू वांट टू लर्न इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते थे। Did your brother want to start business, क्या आपका भाई कारोबार शुरू करना चाहता
था। सो अगर आप नेगेटिव इंटरोगेटिव की अगर आप बात करना चाहेंगे यहाँ पे, तो आपको डिड नॉट का इस्तेमाल पहले करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, डिड नॉट यू वॉन्ट टू बिकम टीचर। डिड नॉट के बाद सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद want to अगेन फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जस्ट अफर्मेटिव में हम wanted to का इस्तेमाल करेंगे, बाकी नेगेटिव में did not आ रहा है तो अगेन हम want to में जाएंगे। इंटेरोगेटिव में did पहले आ रहा है सो हम want to का इस्तेमाल करेंगे। सो did not you want to become teacher, क्या आप टीचर बनना नहीं चाहते थे? Did not your brother want to start business, क्या आपका भाई कारोबार शुरू करना नहीं चाहता था? तो क्वेश्चन मार्क होगा इंटेरोगेटिव में और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में हमारे पास। सो एंड आप जो है फॉर एग्जाम्पल वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, आई वॉन्टेड टू लर्न इंग्लिश अफर्मेटिव, आई डिड नॉट वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश नेगेटिव, डिड आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश इंटेरोगेटिव, डिड नॉट आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश नेगेटिव इंटेरोगेटिव। सो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे इतना ज़्यादा सीख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है। काफ़ी स्टूडेंट कन्फ्यूज़ होते हैं कि हम नेगेटिव कैसे बना सकते हैं, इंटेरोगेटिव कैसे बना सकते हैं, पास्ट में कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल होगा। सो वेल एंड अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो जाके प्लेलिस्ट पे चेक करें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट कैसे बनेगा, देन आप पास्ट यूज़ कर सकते हैं। मेक मैनी सेंटेंसेस, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम आप पूछ सकते हैं कमेंट में, आई विल बी आंसरिंग। अगर हमारे चैनल में न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको हिट द बेल आइकन एज वेल एज, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप घर बैठे आसानी से इंग्लिश सीख सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।